यूहन्ना 22वां एपिसोड। यीशु झील पर प्रकट हुआ। इसके बाद झील तिबरियास पर यीशु ने शिष्यों के सामने फिर अपने आप को प्रकट किया। उसने अपने आप को इस तरह प्रकट किया। शमौन पतरस, थोमा जो जुड़वा कहलाता था, गलील के काना का नतनएल, जब्दी के बेटे और यीशु के 2 अन्य शिष्य वहाँ इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तेरे साथ चल रहे हैं। तो वे उसके साथ चल दिए और नाव में बैठ गए, पर उस रात वे कुछ भी नहीं पकड़ पाए। अब तक सुबह हो चुकी थी। तभी वहाँ यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, किंतु शिष्य जान नहीं सके कि वह यीशु है। फिर यीशु ने उनसे कहा, बालकों, तुम्हारे पास कोई मछली है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। फिर उसने कहा, नाव की दाहिनी तरफ जाल फेंको तो तुम्हें कुछ मिलेगा। सो उन्होंने जाल फेंका, किंतु बहुत अधिक मछलियों के कारण वे जाल को वापस खींच नहीं सके। फिर यीशु के प्रिय शिष्य ने पतरस से कहा, यह तो प्रभु हैं। जब शमौन ने यह सुना कि वह प्रभु हैं, तो उसने अपना बाहर पहनने का वस्त्र कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और पानी में कूद पड़ा। किंतु दूसरे शिष्य मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए नाव से किनारे पर आए, क्योंकि वे धरती से अधिक दूर नहीं थे। उनकी दूरी कोई 100 मीटर की थी। जब ये किनारे आए, उन्होंने वहां देखते कोयलों की आग जलती देखी। उस पर मछली और रोटी पकने को रखी थी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। फिर शमौन पतरस नाव पर गया और 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। जाल में यद्यपि इतनी अधिक मछलियां थी, फिर भी जाल फटा नहीं। यीशु ने उनसे कहा, यहाँ आओ और भोजन करो। उसके शिष्यों में से किसी को भी साहस नहीं हुआ कि वह उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जान गए थे कि वह प्रभु हैं। यीशु आगे बढ़ा, उसने रोटी ली और उन्हें दे दी, और ऐसे ही मछलियां भी दी। अब यह तीसरी बार थी जब मरे हुए में से जी उठने के बाद यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुआ था। यीशु की पतरस से बातचीत। जब वे भोजन कर चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, यूहन्ना के पुत्र शमौन, जितना प्रेम ये मुझसे करते हैं, तो मुझसे उससे अधिक प्रेम करता है। पतरस ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। यीशु ने पतरस से कहा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। वह उससे दोबारा बोला, यूहन्ना के पुत्र शमौन, क्या तू मुझे प्रेम करता है? पतरस ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। यीशु ने पतरस से कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। यीशु ने फिर तीसरी बार पतरस से कहा, यूहन्ना के पुत्र शमौन, क्या तू मुझे प्रेम करता है? पतरस बहुत व्यथित हुआ कि यीशु ने उससे तीसरी बार यह पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? सो पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, जब तू जवान था, तब तू अपनी कमर पर फेंटा कसकर जहाँ चाहता था चला जाता था। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, जब तू जवान था, तब तू अपनी कमर पर फेंटा कसकर जहाँ चाहता था चला जाता था। पर जब तू बूढ़ा होगा, तो हाथ पसारेगा और कोई दूसरा तुझे बांधकर जहाँ तू नहीं जाना चाहता, वहाँ ले जाएगा। उसने यह दर्शाने के लिए ऐसा कहा कि वह कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। इतना कहकर उसने उससे कहा, मेरे पीछे चल आया। पतरस पीछे मुड़ा और देखा कि वह शिष्य जिसे यीशु प्रेम करता था, उनके पीछे आ रहा है। यह वही था जिसने भोजन करते समय उसकी छाती पर झुककर पूछा था,
हे प्रभु, वह कौन है जो तुझे धोखे से पकड़वाएगा? सो जब पतरस ने उसे देखा तो वह यीशु से बोला, हे प्रभु, इसका क्या होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं यह चाहूं कि जब तक मैं आऊं यह वही रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे चल आया। इस तरह यह बात भाइयों में यहाँ तक फैल गई, कोई शिष्य नहीं मरेगा। यीशु ने यह नहीं कहा था कि वह नहीं मरेगा, बल्कि यह कहा था, यदि मैं यह चाहूं कि जब तक मैं आऊं यह यहीं रहे तो तुझे क्या। यही वह शिष्य है जो इन बातों को साक्षी देता है और जिसने ये बातें लिखी है। हम यह जानते हैं कि उसकी साक्षी सच है। यीशु ने और भी बहुत से काम किए। यदि एक एक करके वे सब लिखे जाते तो मैं सोचता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे इतनी अधिक होती कि समूची धरती पर नहीं समा पाती।